थरूर जी आते या खड़गे जी आते, एक वो हिंदी का दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, और रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। 137 साल के इतिहास में ये चौथी बार चुनाव हुआ है, और जब जब चुनाव हुआ है आगे बिखराव भी हुआ है। अभी देखते जाइए, न याद होगा तो मैं याद दिला दूंगा कि किस किस बार चुनाव हुआ और किस किस प्रकार से हुआ। हाँ, एक निष्कर्ष बहुत स्पष्ट हो गया कि मैं ये एक पॉजिटिव पॉइंट मानता हूं कि 21वीं सदी का पहला सूरज निकलने के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार का अध्यक्ष था, और जो अध्यक्ष पद का अनुसंधान चला 3.5 साल, उसमें तमाम घमासान के बाद अंततः अपने को चिर युवा चिर व्याकुल कहने वाली पार्टी को अंततः यह रियलाइज करना पड़ा कि एक परिपक्व मेच्योर व्यक्ति ही संभाल सकता है। वो सारी की सारे दावे जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कहे जाते थे वो हवा हो गए, और पहले तो सरकार गई, फिर अमेठी गई, और पार्टी उनके हाथ से गई। तो मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, और पांव जब तलक बढ़े कि राह रत फिसल गई। तो क्रमशः उनके हाथ से सूत्र फिसलते चले जा रहे हैं। पहले सरकार गई, अमेठी गई, खानदानी रियासत। और शायद हमारे मित्र तहसीन पूनावाला जी और राधिका जी को पता नहीं होगा, नड्डा जी क्रमशः राजनीति में एक एक स्टेप चढ़ते हुए आए हैं। पहले वो वहां पर पदाधिकारी रहे, हिमाचल में, प्रदेश में युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे, विधायक रहे, फिर मंत्री रहे, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। कब? 25 साल पहले नेता, बहुत ही युवा नेता प्रतिपक्ष रहे। फिर केंद्र की, फिर उसके बाद मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री 2007-8 में। उसके बाद केंद्र में महामंत्री बने, उसके बाद मुख्य प्रवक्ता बने, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बने, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी बने। तब बने। अगर मैं पूछूं कि राहुल गांधी जी 2004 से पहले क्या थे जो एकदम से बने थे? राजीव गांधी जी 84 में प्रधानमंत्री बनने से मात्र 2 साल पहले बने थे। और हमारे दोनों कांग्रेस के जो हमारे विरोधी पक्ष से बैठे हुए हैं, एक गांधी परिवार के व्यक्ति का नाम बताएं जो चुनकर प्रधानमंत्री बना हो पहली बार। सब कृपा से प्रधानमंत्री बने थे। और जहां तक आप मान्यवर तहसीन जी, आप आरएसएस की बात करते हैं, तो यहीं पर तो कमी हो जाती है असली हिंदू और थोड़ा जो मॉडिफाइड हिंदू वाले में। आरएसएस के लोग प्रचारक होते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं। जो परिवार त्याग कर समाज के लिए आते उन्हें भारतीय परंपरा में परिव्राजक कहा जाता है। जब परिवार ही छोड़ दिया, विवाह ही नहीं किया, समाज नहीं रहा, तो कहा जाता है जात बिरादरी, इसका विषय समाप्त हो जाता है। कहा गया जात न पूछो साधु की, राधिका जी ये तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, का धरी रहे, लेकिन ये जो क्रम है, ये जो प्रक्रिया है, होता है कि ये कांग्रेस में फॉलो नहीं होती है। धर्म बदल गई, जात बदल मैं जवाब ले लूंगा राधिका जी अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में। मतलब फिरोज गांधी साहब इलाहाबाद की पारसी सिमेट्री में उनकी वो है, और जनेऊधारी है। जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए राधिका जी, जवाब दे दीजिए इस बात का जो आरोप लगाए हैं सुधांशु जी ने। देखिए राधिका जी ने अभी क्या बताया कि राहुल गांधी कैसे चुने गए, क्योंकि किसी ने नामांकन नहीं किया। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, यही कहा ना। अब मैं यही बताता हूं, इनका हर कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, मगर देश का जन जन नहीं चाहता था। तो 52 सीटों पे धड़ाम से गिरे, और तो और जो उनकी खानदानी जागीर थी वहां अमेठी का मतदाता भी नहीं चाहता था। हमारे यहां जब नड्डा जी अध्यक्ष बने तो हर कार्यकर्ता चाहता था नड्डा जी अध्यक्ष बने, और क्यों चाहता था वो बताना चाहता हूं राधिका जी। क्योंकि महामंत्री के रूप में वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, जहां सपा बसपा के गठबंधन को जो अजेय माना जा रहा था, उत्तर प्रदेश में 63 सीटें लेके आए। अब आइए, अमित शाह जी को उससे पहले अध्यक्ष बने, हर कार्यकर्ता चाहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां 10 सीटें थी पिछले 2 विधान लोकसभा चुनावों से, वहां हम 73 सीट लेके आए मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने जो कुशलता से काम किया, इसलिए चाहता था। उससे पहले हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी रहे, उससे पहले गडकरी जी रहे, उससे पहले राजनाथ जी रहे, उससे पहले आडवाणी जी रहे, उससे पहले वेंकैया जी रहे, उससे पहले जेना कृष्णमूर्ति, उससे पहले बंगारू लक्ष्मण, उससे पहले कुशाभाऊ ठाकरे। हमारे कार्यकर्ता भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न वर्गों से चुनकर भेजते हैं।
सबके साथ एक नहीं होता, एक ही परिवार के खिलाफ कोई नामांकन नहीं भरता है। और बाकी में जो परिवार कहता है उसके लिए, जैसे वो होता ना कई बार फिक्स्ड मैच होता है, उस ढंग का होता है। कोई ऐसी बात नहीं, आपका अंदरूनी मामला है, आप जिसको चाहे बनाइए, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं। पर यह देख लीजिए कि बनाने वाले में आपका जो कार्यकर्ता चाहता है वो जनता की चाह के साथ मैच खाता है या नहीं। हमारा कार्यकर्ता जिसको चाहता है जनता की चाह से मैच खाता है। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, देश की जनता के हर सर्वेक्षण में 2007 के बाद मोदी जी आगे थे और वो प्रधानमंत्री बने। हमने अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया, हर सर्वेक्षण में 90 के दशक में अटल जी ही आगे थे और अटल जी प्रधानमंत्री बने। आपके यहां जो हर सर्वेक्षण में पीछे होता है, अचानक वो उभर कर कहां से आ जाता है, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, और बाकी बातें छोड़िए, वो पुरानी कई बार हमने तो बताया। हमारे तो भिन्न भिन्न अध्यक्ष इतने सारे, मैंने 8 गिना दिए, और राधिका जी को शायद ध्यान नहीं रहा, मैंने 97 तक के बोले। अडवाणी जी 98 में सरकार बनने से पहले अध्यक्ष थे, उसके उपरांत वो हट गए थे। हमारे यहां सदैव कार्यकर्ता ने जिसको चाहा, और कार्यकर्ता ने चाहा, कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनता है, बहुत स्पष्ट रहता है। इसीलिए इतने लंबे वर्षों में हमारे यहां भिन्न भिन्न लोग बनते हैं। हां, ये मैं स्पष्ट कर दूं, जो तहसीन पूनावाला जी बोल रहे थे, मान्यवर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी को गोली लगी थी। सुबेरे खबर आई थी 10:30 11 बजे। और आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, राजीव गांधी जी सीडब्ल्यूसी के सदस्य नहीं थे। शाम 6:30 बजे अनाउंसमेंट किया गया। जब राजीव गांधी जी के लिए अनाउंस तय हो गया, तब इंदिरा जी की मृत्यु की घोषणा 6:30 बजे शाम को की गई। तब तक, जब तक कि राजीव जी का चयन हो गया था, तो वो कोई उस समय जनता ने नहीं चुना था, न पार्टी का इलेक्शन 3 घंटे के अंदर हो गया था। वो इंदिरा जी की दुखद मृत्यु से उपजी सहानुभूति के लिए था। और जहां तक बात है इंदिरा जी की, तो सबको पता है, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी और मोरारजी देसाई सब छोड़ के जा रहे थे। सिंडिकेट की लड़ाई में कांग्रेस एकदम टूटी जा रही थी। संयुक्त विधायक दल की सरकारें 1967-68 में पंजाब से लेके और बंगाल तक बन गई थी, तो सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में बनी थी। नेहरू जी कैसे बने? सारी प्रदेश की कमेटियों ने एक नाम दिया था, सरदार पटेल, मगर वो गांधी जी की अनुकंपा से बने। इसलिए वो लोग पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में नेता बने। वो नेता नहीं थे पहले, वो किसी न किसी कृपा या परिस्थिति के कारण बने। हमारे अटल जी और मोदी जी दोनों प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले राह चलते व्यक्ति से पूछे तो कहता था ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो नेता बन के तब प्रधानमंत्री बने। ये होता नैसर्गिक नेतृत्व, कार्यकर्ता को जो उभारा जाए वह नेतृत्व। तहसीन जी, भाई तहसीन जी, थोड़ा सा आप गलती कर गए। आप बताता हूं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, दुर्गादास की लिखी हुई किताब, जिसमें यह तक वर्णन है कि कृपलानी ने अपना हाथ आगे किया, एक नाम कृपलानी का भी आया, और उन्होंने गांधी की तरफ देखा और अपना चिट आगे करके पटेल की तरफ कहा और यह कहा मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं। फिर गांधी जी ने पटेल की तरफ देखा, पटेल ने कुछ नहीं किया, वो बाहर चले गए, और उसके बाद दोबारा आए और फिर गांधी जी के कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं, तो ये हो गए। अब दूसरा बताऊं, इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना आजाद, जो 1946 में आपके उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मान्यवर इतना ही नहीं, दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में यह भी लिखा है कि सितंबर 1947 में पत्रकारों ने पूछा गांधी जी से कि आपने सरदार पटेल के ऊपर नेहरू को क्यों चुना, तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन आवर पार्टी। जनाब डेट के साथ क्या हुआ यह भी लिखा है, गांधी जी को कोट किया, और एक नहीं दर्जनों किताबें हैं। मान्यवर गांधी जी के निजी सचिव से लेके, और वो सुनिए एमपी उस जमाने में थे ही नहीं, आपको याद नहीं है। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे प्रधानमंत्री। मान्यवर 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बने थे। जब माउंटबेटन ने कहा था कि अंतरिम सरकार बनानी है, माउंटबेटन से शपथ लेकर ब्रिटिश सरकार के झंडे तले बने थे। उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से यह मांगा गया था कि आप अपना मत दीजिए, जिसका एक नहीं अनेक किताबों में, और आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी किताब में लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और इतना ही नहीं, अरे ये सब तो नेहरू जी के लेटर्स में, कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में लिखा। मेरे भाई ये तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि आपको लगता है ये दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अरे क्या बात करते भाई, मैं किताब कोट करके बता रहा हूं। और इतना नहीं, अब सुनिए पूरी बात अगर आप कहना चाहते हैं। गांधी के निजी सचिव ने लिखा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो कोई समथिंग लाल थे, कि किस प्रकार का मतभेद हो गया था पटेल जी और गांधी जी में, कि सॉरी पटेल जी और नेहरू जी में। तो गांधी जी ने तय किया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में वो उनको दोनों को बुलाएंगे।
अरे क्या क्या नहीं लिखा, एमओ मथाई ने लिखा है जो रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एरा किताबें तो मैं कोट करना तहसीन जी देखिए, इतिहास में अगर रुचि रहेंगे तो आज की चर्चा में नहीं कर पाऊंगी। एक सेकंड सर, आप दोनों ने एक दूसरे पर असर हो गया होगा।